नमस्कार। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम 10 मई को दिल्ली में हुई एक बेहद चौंकाने वाली घटना के फैक्ट्स पर बात करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें रिपोर्ट किया गया। ये कोई आम खबर नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के ठिकाने अचानक डरावने हो सकते हैं। बिना किसी बायस के सीधे सोर्स मटेरियल के जरिए हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। मैं बोल्ड हूं और मैं बोल्ड बने रहना चाहती हूं, लेकिन मैं सुरक्षित भी महसूस करना चाहती हूँ। असम की रहने वाली एक पीड़िता का ये बयान हमारी आज की इस पूरी चर्चा का बेस है। जरा सोचने वाली बात है, दो महिलाएं बस सुबह की चाय शांति से पीना चाहती थीं। ये पावरफुल स्टेटमेंट आगे की पूरी कहानी का एक बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, रविवार की सुबह का खौफ। देखते हैं कि ये पूरी घटना आखिर कैसे शुरू हुई। इस टाइम और लोकेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेहरू प्लेस, दिल्ली का एक बहुत ही बिजी और जाना माना इलाका। दिन का उजाला, संडे की सुबह के करीब 7 बजे। कोई रात का अंधेरा नहीं, कोई सुनसान सड़क नहीं। और सच कहें तो यही फैक्ट इस घटना को और भी ज़्यादा सीरियस बना देता है। रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक शांति भरी सुबह अचानक हैरेसमेंट में बदल गई। कुछ लोगों ने बिना किसी बात के अपनी शर्ट उतार दी और फप्तियां कसना यानी कैटकॉलिंग शुरू कर दी। बिना किसी उकसावे के एक शांत माहौल का इस तरह से बिगड़ जाना, ये अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हमला और लोगों की उदासीनता। मतलब जब बात सिर्फ कैटकॉलिंग तक नहीं रुकी और भीड़ बस तमाशा देखती रही। यहाँ से हालात बहुत तेजी से बिगड़े। शुरुआत में जब कैटकॉलिंग हुई तो महिलाओं ने समझदारी दिखाई और वो वहां से दूर जाकर बैठ गईं। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। वो आदमी और लोगों को लेकर वापस लौट आए। जब महिलाओं ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उन पर बांस के डंडे से हमला किया गया और बहुत ही भद्दी, नस्लवादी यानी रेसिस्ट टिप्पणियां की गईं। सोर्स मटेरियल इस बात को साफ तौर पर हाईलाइट करता है कि इन महिलाओं ने कितनी गहरी शारीरिक और मानसिक तकलीफ झेली है। उनके कपड़े फाड़े गए, थप्पड़ मारा गया और छेड़छाड़ का आरोप भी है। इस पूरे स्ट्रेस की वजह से उनका ब्लड प्रेशर गिर गया, और वो भी तब जब वो पीरियड्स पर थीं। एक असम से और दूसरी बिहार से, दोनों ही इस भयानक आक्रामकता का शिकार हुई। इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू था बायस्टैंडर इफेक्ट। पीड़ितों ने साफ बताया है कि वहां मौजूद भीड़ बस देख रही थी। कुछ लोग तो हंस भी रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई तो कोई भी आगे नहीं आया। मदद के लिए एक हाथ नहीं उठा। लेकिन यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है। हमलावरों को जल्द ही ये रियलाइज हो गया कि ये महिलाएं चुप नहीं बैठने वाली हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपना मोबाइल निकाला और एक 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वीडियो में रिकॉर्ड हुआ ये एग्जैक्ट डायलॉग, भाई ये तो वीडियो बना रही हैं, क्या करें, हमलावरों की उस घबराहट को दिखाता है। आज के डिजिटल दौर में एक मोबाइल फोन कितना बड़ा हथियार बन सकता है, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, साक्ष्य और गिरफ्तारियां। देखते हैं कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ा। घटना के बाद महिलाओं को तुरंत एम्स ले जाया गया मेडिकल जांच के लिए, और उसी दिन कालकाजी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कई गंभीर धाराएं दर्ज की। इसमें चोट पहुंचाना, शील भंग करने के इरादे से हमला, गलत तरीके से रोकना, आपराधिक धमकी और पीछा करना जैसी सख्त लीगल धाराएं शामिल थीं। उसी मोबाइल वीडियो और इलाके के CCTV फुटेज का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने बहुत तेजी से एक्शन लिया। उन्होंने पूछताछ के लिए 8 लोगों को हिरासत में लिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 4 लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो गई। ये दिखाता है कि सही सबूत हों तो कार्रवाई कितनी तेज हो सकती है। अगर इन गिरफ्तार किए गए लोगों के बैकग्राउंड को देखें तो ये बिल्कुल आम प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कोई मोबाइल स्टोर का कर्मचारी। ये चीज़ गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अचानक होने वाली हिंसा हमारे आसपास के बिल्कुल आम दिखने वाले लोगों से भी सामने आ सकती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, इस घटना का दूरगामी प्रभाव। पुलिस की कार्रवाई के बाद का वो इंसानी दर्द जो अक्सर पीछे छूट जाता है। गिरफ्तारियां तो तुरंत हो गईं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाद में पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी विक्टिम्स के मन में जो आघात और पीछा किए जाने का डर है, वो बहुत गहरा है। एक पीड़िता ने कहा कि वो न तो कुछ खा पाई हैं, न सो पाई हैं, और उनका पूरा शरीर दर्द में है। ऐसी घटनाओं का ट्रॉमा रातों रात खत्म नहीं होता, इसका असर काफी लंबा रहता है।
इस एक्सप्लेनर को हम असम की पीड़िता के इस पावरफुल सवाल के साथ खत्म करेंगे। मैं तो बोल सकती हूँ, लेकिन कई लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं बोल सकती, उनका क्या होगा? ये पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं की सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अगर वो लड़कियां जो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, वीडियो बना सकती हैं, उन्हें भी इस खौफ से गुजरना पड़े, तो उनका क्या होगा जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती? ये हम सबके लिए सोचने का एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है।